हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर किसी बच्चे में कैसे होता है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट अगर उसने बहुत ही ज्यादा हार्मफुल चीजों का सेवन किया है, जैसे कि आजकल औरतें भी ज्यादा करके बहुत स्मोक करती हैं, ड्रिंक करती हैं, या बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी जो जंक फूड होता है वो खाती हैं तो इन सब वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से क्या और क्यों होता है, जैसे कि घर में हिंसा होती है, मार पिटाई होती है, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर औरत प्रेग्नेंट है और अगर उसके हस्बैंड ने उसको मार पिटाई की है और अगर मार पिटाई के दौरान उसके पेट में अगर चोट लग गई है तो वो पेट की चोट उसके बच्चे के अंदर तक भी जा सकती है, क्योंकि बच्चा तो पेट में ही होता है, और उसके वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर किसी बच्चे में देखा जा सकता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बहुत ही ज्यादा ये सारे पॉइंट्स होते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इसलिए कहा जाता है कि औरतों को अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका एक बच्चा हेल्दी पैदा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई उसका मैटर कोई नहीं करता, चाहे वो किसी भी जेंडर का बच्चा हो, लेकिन बच्चा हेल्दी पैदा हो ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रह सके, ताकि वो अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को हर एक तरीके से फेस कर सके। क्योंकि अगर इंसान मेंटली स्ट्रांग रहेगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहेगा, तो वो सारे डिफिकल्टी को किसी भी एंगल से और किसी भी लेवल तक पार कर सकता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जब कोई वुमेन, अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो खुद का नहीं, अपने होने वाले बच्चों का भविष्य उसके हाथ में होता है। तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं मोस्टली ज्यादा करके स्टार्टिंग अर्ली चाइल्डहुड से ही होते हैं, ताकि बच्चा जब पैदा हो रहा है तब से, और जब बच्चा मे बी अगर औरत के पेट में है तभी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। देन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जो रिस्क होता है, जैसे कि जेनेटिक रिस्क मैंने आपको बताया। देन इम्यून डिसऑर्डर, अगर किसी को इम्यून डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं। देन न्यूट्रिशनल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हेल्दी चीजें खिलानी चाहिए, जो माँ का दूध हुआ, और माँ के दूध के सर्टेन टाइम बाद 6 मंथ बाद जो अच्छी चीजें होती हैं बच्चों को खिलाने के लिए, वो सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जब उसको हम उसका जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो उसके वजह से भी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिसएबिलिटीज देखी जा सकती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। इसके लिए जो चाइल्डहुड का 1 to 5 ईयर होता है, ये पहले से लेके 5 साल तक का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस दौरान बच्चे को उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करना चाहिए, उसके बाद भी करना चाहिए। तो बट ड्यूरिंग द फर्स्ट टू, जब बच्चा जब से पैदा होता है 5 साल तक तो बच्चे को बहुत ही ज्यादा केयर करनी चाहिए और उसके सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा करना चाहिए। उसको कोई चोट ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, अगर चोट लगी है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पर हो जाता है तो बीमारी लार्ज नहीं होती और मल्टीपल बीमारियों को अपने साथ नहीं लेकर आती। इसके लिए आपको अगर चाहे कोई भी बीमारी है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली या एनीथिंग, आपको 1-2 दिन रुकने के बाद अपना चेकअप कराना ही चाहिए। आपको होम रेमेडी से या किसी के बोलने से कि हाँ अपने आप ठीक हो जाएगा या ऐसा है वैसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल का वर्ल्ड जो है डे बाय डे बहुत ही ज्यादा डिजीज इंक्रीज ही होती जा रही है, जो कि डिक्रीज होनी चाहिए। हम जितने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं हमारे अंदर उतनी ज्यादा डिजीज, सारी बीमारियां आती जा रही हैं। तो ये बीमारियों का सबसे बड़ा, अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो 1-2 दिन रुकने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट करवा लें। आप होम रेमेडी के पीछे ना पड़ें, क्योंकि कभी कभी वो होम रेमेडी लेने के बाद वो सिम्टम्स आपके दब जाएंगे, पर बीमारी अंदर ही धीरे धीरे पनपती रहती है और फिर बाद में जाके वो मल्टीपल बीमारियों को ले आती है। तो बैक टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हम लोग आते हैं। इसमें ये सारे फैक्टर होते हैं। देन फिजिकल
ट्रोमा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर बच्चे को बचपन में कोई चोट लग जाए या फिजिकली कोई कहीं से गिर जाए या उसके सर पे कुछ लग जाए या कहीं भी कुछ बॉडी पार्ट डैमेज हो तो फिजिकल ट्रोमा की वजह से भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट में आप रहेंगे आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपका हेल्थ उतना अच्छा ग्रो करेगा। इसके लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि रीडिंग एबिलिटी नहीं होती, वो प्रॉपर रीड नहीं कर पाता, सोशल स्किल्स नहीं होता, देन मेमोरी लॉस होती है, ज्यादा टाइम तक याद नहीं रह पाता या पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता या पढ़ा हुआ फटाफट जल्दी जल्दी भूल जाना, ऐसा होता है। अटेंशन प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता या किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, या अकेले रहना, अकेले बैठना, अकेले खेलना, या कहीं भी रहो तो अकेले रहो या किसी से बात ना करो, या स्टैमर होना, ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाता है। फोकस स्किल्स उसको अपनी स्किल्स में फोकस नहीं कर पाता, ऐसे सारे सिम्टम्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में देखे जाते हैं। जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये होता है, इसको मोस्टली ये बच्चों में ही पाया जाता है, क्योंकि ये आप जैसे पता है न्यूरो मतलब ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन डेवलप करता है बचपन से, उसमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है। इसके लिए अगर कोई भी बच्चा पैदा होने वाला है तो माँ को अपना खुद का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए, और पैदा होने के बाद भी बच्चे का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना चाहिए। उसको फिजिकल ट्रॉमा से बचाना चाहिए, किसी भी चोट से, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्लीटली पूरा करना चाहिए। क्योंकि तो इसलिए किसी भी माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपना खुद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसके आने वाले बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, और साथ ही बच्चे के पैदा होने के बाद उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो इसके जरिए हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी चाइल्ड में किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को होने से रोक सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट